अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, वेलकम टू फ़ैन किचन। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आज जो मैं कोरमा बनाने जा रही हूँ उसका नाम है लखनवी कोरमा, और ये दूसरे कोरमे से, ट्रेडिशनल कोरमे से बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि इसमें जो मसाले डल रहे हैं वो इसको बहुत क्रीमी और बहुत लाइट टेक्सचर देंगे और टेस्ट देंगे। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिबरील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबीबी का खैरी खल्की कुल्लिहिमी, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व ज़क़लैन, मुहम्मदुन सय्यिद। अब मैं आपको सेपरेटली इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मैंने लिया है मटन, आप चिकन भी ले सकते हैं। इसमें आपने मैरिनेट करके रखना है लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। 2 अदद प्याज ले लीजिए, इसका पेस्ट बना लें। अगर बड़ी प्याज है तो 1 ले सकते हैं आप लोग। हरी मिर्चें, बड़ी इलायची, काली मिर्चें, लौंग, छोटी इलायची, कैश्यू नट्स, दही, खसखस और कोकोनट क्रीम या मिल्क, अदरक लहसुन का पेस्ट, रेड चिली पाउडर, नमक हस्बे जायका, गरम मसाला पाउडर जिसमें आपको बड़ी इलायची लेनी है, जायफल जावित्री लेनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं। 1 चम्मच और काजू का पेस्ट बना लेंगे। पहले हम इनको ग्राइंड करेंगे, फिर मैं आगे बताऊंगी आपको कि क्या डालना। कोकोनट मिल्क डाल लें। ब्राउन प्याज डाल लें और साथ ही खसखस डाल लीजिए। खसखस को पानी में भिगोना ज़रूरी है, क्योंकि खसखस में मिट्टी होती है जिसको निकालना, साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको खसखस को पानी में भिगोना होगा, मिट्टी बैठ जाएगी और खसखस ऊपर आ जाती है। वही तो हश्र के मैदान में सबकी शफाअत है, ऑयल ले लीजिए। शफाअत के लिए सबकी नजर उन पर लगी होगी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरी खल्की कुल्लिहिमी। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसके घर न चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिस का बिछोना था, सलाम है के टूटा बोरिया जिस का बिछोना था। देख रहे हैं आप कि प्याज ने अपना रंग चेंज कर लिया है। इस लेवल पे हमने अपना गोश्त डालना है। गोश्त में मैंने जो आपको बताया था कि अदरक लहसुन का पेस्ट है, उसको हम हरी मिर्च के साथ बना लेंगे। उस पेस्ट को, हरी मिर्चों के साथ वाले पेस्ट को हमें डाल देना है।
हस्बे जायका नमक और साथ ही साथ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मुख्तसर सी है मगर तुम ही अब इस लेवल पे आप 2 मिनट और भून लीजिए। क्योंकि मेरे पास गोश्त है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के 1 मिनट बाद इसको भूनने के बाद पानी डाल के इसमें कुकर को बंद कर दूंगी गोश्त डलने के लिए। अगर आप चिकन में बना रहे हैं तो इस लेवल पे आपको चिकन को भून के इसमें जो हमने ये खशखाश का और दही का पेस्ट बनाया है कोकोनट मिल्क का, वो डाल के आपने मसाला भून लेना है और आपका कोरमा तैयार हो जाएगा। तो आपने इसमें पानी डाल देना है। देखें कितना अच्छा कलर आया है इसका। अब हम जो खशखाश कोकोनट मिल्क था उसका सारा पेस्ट हम डाल देंगे, सारा मसाला। कुछ ये ब्राउन प्याज पहले की रखी हुई है तो वो भी मैं डाल दूंगी ताकि कलर आ जाए। अब गरम मसाले का पाउडर भी डालना है। यहाँ पे 3 गरम मसाले लेंगे जिसमें जायफल, जवित्री और बड़ी इलायची है बस। और इसको भूनना तैयार है। तेल छोड़ दिया, कोरमे ने अपना तेल छोड़ दिया है। और अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और हम डिश आउट करते हैं। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी। ये कोरमा भी बहुत ही अच्छा है शिरमाल का। ये सॉफ्ट है, हार्ड बिल्कुल नहीं है, इसलिए आप ट्राई कीजिएगा। चले अभी हम खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई आप जैसा है न कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था। कितना बेहतरीन है और कितना यम्मी है, बहुत ही यम्मी है। हाँ, प्लीज ट्राई दिस, बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा है। आई लव यू। मेरी मम्मा ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है और अगर आपको ट्राई करनी है ना तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। बाय। हशर के मैदान में सबकी शिफात है, शिफात के लिए सबकी नजर उन पर लगी होगी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरी
हल्की कोई में। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। सलाम उस पर के जिसके घर न चांदी थी न सोना था।